हेलो। हेलो। जय हिंद। हाँ जी, जय इंडिया। जी, उत्तर प्रदेश से दरोगा जी बात कर रहे हो, मुरादाबाद से? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं पत्रकार मनोज चौहान बोल रहा हूँ, गुजरात से। जी बताएं मैडम। जी, और माता दीन सेना का संगठन चला रहा हूँ, विश्वव्यापी वाल्मीकि समाज का। जी जी बताएं। आपसे बात करनी थी, मुझे संक्षेप में बात करनी थी। शायद आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आपको साथ और सहयोग देना है, ये हमारी जी भी जिम्मेदारी है, फर्ज है। जी जी तो जी। आपसे बात करनी थी मुझे कि मुरादाबाद में जो घटना बनी कंचन बेन के साथ, हम्म, जी। उसी विषय पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब तक कानूनी कार्यवाही हुई है, नहीं हुई है? आरोपियों को पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया, क्या है जानकारी? वैसे इस जो मुकदमा है इसके विवेचक तो हमारे आईओ साहब जो हैं वो इंस्पेक्टर साहब हैं। जी जी और मैं हल्के में ही हूँ फिलहाल वहाँ पे। जी पूछताछ भी चल रही है। जी। मतलब मेरा ये कहना है कि कानूनी कार्यवाही में एट्रोसिटी एक्ट के तहत क्या क्या आपने मतलब मुकदमा दर्ज किया है आरोपियों के जी। विरुद्ध? मतलब कहने का ये है मेरा अर्थ कि आरोपियों के खिलाफ आपने कुछ कानूनी कार्यवाही की है, एफआईआर दर्ज की है, ऐसा? अभी आरोपी तो ज्ञात भी प्रकाश में भी नहीं आए हैं ना, अज्ञात हैं अभी आरोपी। हाँ, वो तो मतलब आप मतलब पंचनामा आपने कर लिया होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी। में भी अभी फॉरेंसिक में भेजा जाएगा पूरा रिपोर्ट। हम्म, लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनके साथ जो भी घटना बनी है, उनका सर काट के खेत में फेंका गया, उनके साथ जो भी मतलब उत्पीड़न किया गया, रेप किया गया हम्म, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें मतलब 100% श्योर है। लेकिन पोस्टमार्टम हम्म, रिपोर्ट का इंतजार है हम सबको। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये घटना बनी है तो आरोपियों को पकड़ने में मतलब पुलिस तो लगी है, हमको विश्वास है पूरा कि न्याय जी जी मिलेगा। लेकिन जी। कुछ आपने मुकदमा तो दर्ज किया होगा ना आरोपियों के खिलाफ? हाँ, मुकदमा दर्ज है। हाँ, मतलब यही कहना है कि आपने मतलब जो भी 302 के तहत कार्यवाही की होगी आपने, मर्डर केस। जी, 302 के तहत ही पंजीकृत है मुकदमा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और आईपीसी एक्ट के जो 373 की जो है धारा, वो तो आपको पता ही है, वो जब साबित हो जाएगा हाँ हाँ, सब हो सामूहिक जाएगा वो। बलात्कार का, जी लेकिन 100% वो सामूहिक तो बलात्कार हुआ ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपसे उसके लिए हाँ जी हाँ जी। विनती और मैं अपील करता हूँ, और मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस साथ देगी, सहयोग करेगी उन पीड़ित परिवारों बिल्कुल को। क्योंकि बिल्कुल आज बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। क्योंकि दरोगा जी, कोई ऐसा समय ना आ जाए कि पूरे भारत भर में से समाज को रोड पे उतरना पड़े, मोर्चा निकालना पड़े। क्योंकि जिस तरह हाथरस की घटना बनी थी, हाथरस की घटना को लेकर भी समाज शर्मिंदा है। लॉकडाउन के दौरान भी कुछ कर ना सका समाज, उसी के कारण जी आज बिल्कुल। समाज को बहुत ही दुखद अवस्था में रहना पड़ रहा है। लेकिन ये बार बार दूसरी घटना भी सामने आई है, तो बहुत दुख की बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल सही बात है, दुख की बात है। तो मैं आपसे विनती अपील करता हूँ कि हमें कुछ जल्द से जल्द न्याय मिले। न्याय तो हमें बस यही चाहिए कि जो भी आरोपी जितने भी है, उनको जल्द से जल्द जेल के हवाले भेजा जाए। फिर आगे का जो भी जी हमारा बिल्कुल रहेगा कार्य, उनको फांसी दिलाने का जो भी कुछ रहेगा बिल्कुल, हमारे बहुत ही जल्द मांग, से हम जल्द ही कार्रवाई हो रही है इसमें। बिल्कुल, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आगे की मांग तो हम ही रखेंगे, मतलब कोर्ट के पास, मुख्यमंत्री हाँ के जी पास, हाँ जी सरकार के पास। लेकिन कहने बिल्कुल। का मतलब है कि आपके द्वारा जो भी मतलब आपकी ड्यूटी है, जो भी फर्ज है, उसमें आप जरा भी मतलब कमियां मत रखिएगा। क्योंकि ये आप ही के समाज की बेटी है, ऐसा समझ के काम कीजिएगा, समानता इसमें बंधुता के पुलिस साथ। पुलिस इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ेगी। जी जी जी। क्योंकि जी मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जिस तरह हाथरस में घटना हुई वो आप सबको पता है कि किस तरह आईपीएस पुलिस ऑफिसर डीएम के द्वारा मामले को दबाया गया, उनको वहां पर अग्नि संस्कार दिया गया, जबकि उनको कोरोना भी नहीं था। जब पूरा मामला स्पष्ट हो गया था कि ये घटना पर बलात्कार हो चुका था, इस घटना पर इसमें उत्पीड़न जो भी किया है, गया था। इसमें तो फैमिली वाले जो भी है, जो भी कार्रवाई हो रही है जी जी, उसके हर कार्रवाई से फैमिली वालों को बताया भी जा रहा है और उनसे बिल्कुल कहा भी बिल्कुल गया सही है बात कि है। लेकिन मोबाइल। मुझे वहां से ऐसी जानकारी मिली है कि उनके फैमिली के सदस्यों को भी आपने उठा लिया है, 2-3 लोगों को। ऐसा है कुछ जो हमारे पास में जो कंचन है उसके मोबाइल नंबर मिला था, उसकी सीडीआर निकलवाई थी। जी जी बिल्कुल। सीडीआर के जी जी, आधार पर कुछ संदिग्ध नंबर हैं। अच्छा तो अच्छा जब उनसे पूछताछ की गई तो वो सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा। वो कह तो रहे हैं कि हमारी 1-2 बार बात हुई है, लेकिन कंटिन्यू बात हुई है, रात में भी हुई है, दिन में भी हुई है। अच्छा, कोई बात तो नहीं। उस तो चीज को आप वेरीफाई कॉल करने के रिकॉर्डिंग, लिए ही हमने उस दरोगा चीज जी, से पूछताछ कर ली। मैं आपसे क्या अपील कर रहा हूँ कि आप कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाइए। इसमें जितने भी लोग नहीं, वो मतलब कार्रवाई जुड़े चल हुए रही हैं, है बेटा।
बिल्कुल उसकी भाई साहब उसी कार्रवाई चल रही है। हमारी जो बिल्कुल, जिले की एसओटी है टीम वो लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टीम कप्तान साहब की टीम वो लगी हुई है उसमें जी जी, मतलब हमें विश्वास है, हमें आप पर विश्वास जी, है। जी, मतलब बिल्कुल, फिर बिल्कुल। समाज हम खुद के ही भी चाहते अगर हैं कि कोई लोग जल्द से उसमें जुड़े जल्दी हुए से हो जल्दी हम इस षड्यंत्र पर में, कार्रवाई करें। मेरा क्या कहना है, अगर समाज के लोग भी अगर जुड़े हुए हैं षड्यंत्र में तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी भाई साहब, जल्द से लेकिन जल्द जो भी इसमें हाँ, मिलेगा, सबूत के साथ उसमें समाज के लोग, क्योंकि सख्त कार्रवाई की निर्दोष जाएगी। लोगों को पकड़ा ना जाना चाहिए, और मतलब जो भी गुनहगार है वो मतलब फिर रहे घूम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाई। जी जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।